हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है विजुअल इंस्पेक्शन एंड मैकेनिकल चेक्स फॉर पीटी बिफोर टेस्टिंग। कि टेस्टिंग से पहले जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है विजुअल इंस्पेक्शन और मैकेनिकल इंस्पेक्शन या मैकेनिकल चेक्स जो हम करते हैं उनका क्या फ़ायदा है और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजुअल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन की। तो जब भी हम कोई भी न्यू इंस्ट्रूमेंट अपने सबस्टेशन में, पावर स्टेशन या इंडस्ट्री में लगाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है मैकेनिकली या फिज़िकली जो है इसमें कोई मसला तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, या कोई पोर्सलेन टूटा हुआ तो नहीं है, या जो उसके नट एंड बोल्ट हैं वो सही टाइट हैं और कनेक्शन ठीक प्रॉपर हैं। और इसका जो नेम प्लेट है, जो यानी कि इसका स्पेसिफिकेशन होती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है उसी हिसाब से हमने लगाया हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है बिफोर टेस्टिंग के, कि हम अब जब भी अपना इंस्ट्रूमेंट को इरेक्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने चीज़ें सही अटैच की हैं और सही लगाई हैं उसकी ड्राइंग के हिसाब से और रेटिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हम क्या चीज़ देखते हैं, हम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जैसे इसमें हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें जिसे पीटी भी कहते हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं और वीटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है टेक्निकली उसकी नेम प्लेट देखनी चाहिए कि इसकी जो नेम प्लेट है, हमारी जो ड्राइंग्स हैं, प्रपोज ड्राइंग है, उसी के हिसाब से इसकी रेटिंग दी हुई है। जैसे ये एक सीवीटी यानी कि कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर की हमें नेम प्लेट दी गई है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट थिंग्स लिखी हुई हैं कि जो स्टैंडर्ड हैं वो यानी कि किस हिसाब IEC 186 के हिसाब से है, उसकी टाइप कौन सी है, टोटल आउटपुट क्या है, उसके जो रेटेड वोल्टेज हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं वो कितने हैं, और उसके अलावा जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है, इंसुलेशन लेवल क्या है, सारा कुछ जो है इसमें दिया गया है। तो इसके ऊपर जो नेम प्लेट है उसके ऊपर हम अलग से एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं फिज़िकल और उसके मैकेनिकल चेक्स के बारे में। तो जो फिज़िकली हम देखेंगे कि ये जो हमारी नेम प्लेट है बिल्कुल उसी हिसाब से जो हमारी ड्राइंग में दी गई है, कि ड्राइंग के हिसाब से अगर हमने 220 बाय जो है हमने 110 वोल्ट्स हम वो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है जो हमारे सिस्टम में चलती है। तो फिर हम कहेंगे हाँ, ये जो नेम प्लेट है बीटी की, ये जो है हमारी रिक्वायर्ड ड्राइंग के हिसाब से ही हमने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। तो नंबर 2 जो है वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लीड इंस्पेक्शन। तो इसमें जो लीड्स लगी हुई हैं, जो हमारी एचवी लीड है जो ऊपर आपको नज़र भी आ रही है, ये जो है इसको हमने देखना है कि ये जो हमारे सिस्टम में आ रही है, बेसिकली ये क्या है, ये हम इसे हम लगाते हैं अपने सिस्टम में, पैरेलल लगाते हैं, ठीक है। इसका एक जो एंड है वो हमारा एचवी टर्मिनल पे कनेक्ट है, और दूसरी इसकी साइड जो हम ग्राउंड पे लगा देते हैं। तो ये जो है पैरेलली हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लगा हुआ होता है, क्योंकि हमने इससे क्या करना होता है, मेजरमेंट करनी होती है वोल्टेज की। तो हमने देखना है ये जो लीड है ये ज़्यादा लूज़ तो नहीं है और ये जो है ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। और जो उसके ऊपर हमने नट बोल्ट्स लगाए हुए हैं, जो कनेक्टर लगे हुए हैं, वो सही तरह टाइट होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मसला होता है कि अगर जब हमारे ये टर्मिनल लूज़ होंगे, स्पार्किंग होगी, तो ये जो हमारे कनेक्टर हैं ये जो है डैमेज हो जाएंगे और हमारी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, और ये जो हमारा वीटी है ये डैमेज हो सकता है। तो सर, ये जो पहले नेम प्लेट के बाद दूसरी जो चीज़ थी वो थी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की लीड इंस्पेक्शन। इसमें हमने जो उसकी ग्राउंड लीड है वो भी देखनी है, प्रॉपरली अटैच है, जो मेन मैश है, ठीक है, उसका भी हमने ख्याल करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर C, इंस्पेक्ट बोल्टेड कनेक्शन। जो हमने जितने भी बोल्टेड कनेक्शन है हमारे, बेशक वो एचवी टर्मिनल हो, ग्राउंड हो, या बाकी जितने भी हमारे सेकेंडरी साइड पे हों, या जितने भी कंट्रोल केबल हैं, वो हमने देखनी है सही तरह उनके बोल्ट जो है कनेक्टेड हैं और वो लूज़ तो नहीं है। और जिधर वो हमारे ऊपर नट बोल्ट जो है एचवी साइड या ग्राउंड साइड के हैं, वो हमने देखना है सही तरह टॉर्क हुए हैं कि नहीं, उनके नट बोल्ट के हिसाब से हमने उतना उन्हें टॉर्क रेंच के साथ टॉर्क करना होता है, ठीक है। और दूसरा हमने देखना है कि इनकी जो नट बोल्ट की रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस आ रही है ओम मीटर के साथ, हमने देखना है जो तीनों टर्मिनल के जो नट एंड बोल्ट्स हैं उनकी जो जितना रेजिस्टेंस है वो सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। और जिसकी सबसे कम होगी उसी को हम लेंगे एज अ रेफरेंस। उसके बाद आ जाता है ग्राउंडिंग चेक।
तो ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, बेशक वो छोटा सिस्टम है या आप लगा लें 220 है या 400 केवी है 500 केवी, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए भी काम आ रही होती है और दूसरा ये है हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेव कर रही होती है, बचा रही होती है। तो हमने क्या करना है, इनके जो ग्राउंडिंग देखनी है प्रॉपर्ली अटैच है, और दूसरा इनके नट बोल्ट टाइट है और ये लूज़ तो नहीं है। और हमारे हर ये जो हमारा पीटी है, इसको हर पीटी के साथ अलग अलग हमारे पास जो है ग्राउंडिंग हुई हुई है। ठीक है, और हमने इसे मेन मैच के साथ अटैच किया है और इनकी पॉइंट टू पॉइंट टेस्ट भी हम ले सकते हैं अर्थ टेस्ट के। ठीक है, तो हमने ये देखना है ये सारी चीज़ें जो हैं, हमने जैसे शुरू में बात की नेम प्लेट देख लेनी है कि हमारे इसी सिस्टम में कंपेटेबल है। दूसरी जो है हमने देख लेना है कि जो हमारे लीड्स हैं, जो एचवी लीड है या ग्राउंड लीड है, वो ठीक लगी हुई है। नंबर 3 जो है हमने देख लेना है कि जो हमारे जो नट बोल्ट्स हैं पूरे सिस्टम में वो ठीक तरह अटैच हैं, लूज तो नहीं है। और फिर हमने ग्राउंडिंग चेक करके टेस्ट कर लेना है पॉइंट टू पॉइंट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि ये पीटी की जो हम टेस्टिंग से पहले जो फिज़िकल या मैकेनिकल चेक्स करते हैं वो हमने बहुत ज़रूरी हैं, और इसके बारे में आपको अभी इस वीडियो में बता दिया गया है।